इंजेक्शन लगाने का अर्थ होता है व्यक्ति के शरीर में एक सुई के माध्यम से दवा डालना। इंजेक्शन लगाने को आम भाषा में टीका लगाना भी कहा जाता है। ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें पाचन तंत्र से दवा देने की बजाय त्वचा में सुई लगाकर व्यक्ति को दवा दी जाती है। जन्म के समय हर बच्चे को अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन लगते हैं और बड़े लोगों को भी उनके पूरे जीवन काल में कई तरह के टीकों की आवश्यकता होती है, जैसे टिटनस व इंसुलिन आदि। लेकिन इन सभी से परे कभी आपने सोचा है कि अगर सुई लगाते वक्त आपके हाथ में सुई टूट जाए तो क्या होगा? उस वक्त आप उसे निकालने के लिए क्या उपाय करेंगे? तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इंजेक्शन लगाने के दौरान सुई के टूट जाने पर आप क्या कर सकते हैं, इसी बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारी ये वीडियो। दरअसल हम आपको बता दें कि जब इंजेक्शन नस में लगता है तो उस दौरान हमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब उस इंजेक्शन को मांस में लगाया जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है और इस दौरान कई बार सुई टूट भी जाती है। ऐसे में जो फार्मेसी सर्जिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं, उनकी गलती की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि कई बार गलती से कई डिफेक्टेड पीस आ जाते हैं जिनमें इंजेक्शन की नीडल वाला एरिया जब डिफेक्टेड होता है या फिर उसके आगे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो लगाने के दौरान कभी कभी अंदर ही रह जाती है। और ऐसे में इस कंडीशन से कैसे बचा जाए कि आप इंजेक्शन लगाते वक्त किसी भी मरीज के अंदर अगर इंजेक्शन की सुई टूट जाए तो उसे कैसे निकाला जा सकता है। पहले इस कंडीशन में तो आप उस सुई को लगाने से पहले ये देख लें कि वो डिफेक्टेड ना हो, और अगर वो डिफेक्टेड है तो आप उसे यूज ना करें। ऐसे में जिसे इंजेक्शन लगाया जा रहा है उसे प्रॉब्लम आ सकती है। आपको बता दें कि आजकल लोगों के दिमाग में सिर्फ एक यही बात रहती है कि इंजेक्शन अगर पैकेट में पैक है तो वो सही होगा। पैकेट से निकाला और इंजेक्शन को बिना चेक किए लगा दिया। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको इंजेक्शन लगाते वक्त सुई टूट जाती है तो कई बार तो वो अंदर ही रह जाती है, और ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब वो सुई अंदर मांस में जाकर आपको हिलने डुलने में या चलने पर भी आपके मांस के अंदर सरकती हुई जाती है, क्योंकि सुई बेहद ही शार्प होती है और वो आपके पूरे टिश्यूज को इंजर्ड कर सकती है। और इस दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि अगर गलती से भी सुई टूट जाती है तो वो इंसान जैसे लेटा है उसे वैसा ही लेटा रहने दीजिए। यानी हमारे कहने का मतलब है कि उस इंसान को एक ही पोजीशन में रहना चाहिए। दूसरी कंडीशन की बात करें तो सुई टूटने के बाद अगर सुई दिख रही है तो आप उसे आसानी से निकाल सकते हैं। किसी भी प्लकर या क्लिप से आप उसे आराम से पकड़कर निकाल सकते हैं। तीसरी कंडीशन में अगर वो सुई अंदर जाने के बाद आपको दिखाई नहीं दे रही है तो आप क्या करें? इस दौरान एक आखिरी ये उपाय है कि आपको उसका एक्सरे करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप उसे देख नहीं पा रहे हैं, जिसे सी एक्सरे कहा जाता है। और इस मशीन की खासियत यही होती है कि ये आपके किसी भी बॉडी पार्ट को अच्छे से एक्सरे ले सकता है और इस दौरान पता चल जाता है कि सुई कहाँ है, और इस दौरान हल्की सी माइनर सर्जरी के दौरान उसे आराम से निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, और साथ ही ऐसी ही और हेल्थ से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।